अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यार 2-3 मिनट देख लें। यस सर। सर एक आपने मेल देखी है सर? कौन सी? सर मेरी जो चल रही है वो मेरे जो वो अभी कोर्स जो है वो रजिस्टर नहीं हुए हुए। अभी तक नहीं हुए? मेल की है, वो बोल रही है सादिया जो जो वो है वो बोल रही है कि आपका नहीं होगा रजिस्टर। क्यों? बोल रही है वो कम आपने करवाया नहीं टाइम पे, और मैंने कहा उनको कंप्लेन की थी, उन्होंने कोई कम आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुई। मैंने सीएमएस में भी कंप्लेन की थी। मैटर क्या था? क्या विड्रॉ किया है कोई कोर्स? नहीं सर, विड्रॉ नहीं किया, वो हुए ही नहीं थे मेरे। मैं शुरू हम्म। में बहुत किया लेकिन हुआ नहीं था एलएमएस पे, लेकिन फिर दोबारा मेल की थी और वो किया था। उसके बाद भी मैंने किसी उस पे एलएमएस पे भी कंप्लेन की थी, सॉरी सीएमएस पे। हम्म। तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो अब मैंने उनको बोला कि मेरे कोर्स रजिस्टर नहीं है, मेरा ये मिड टर्म मैं कैसे दूंगा, तो वो बोली अब नहीं होगा। आप भी हैं सर मेल में? अच्छा, मैं देखता हूँ। एक ईमेल थी तो सही। नहीं तो आप तो शुरू से क्लासेस ले रहे हो। क्लासेस तो सर मैं रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन वो किस किस के अब लिए कोर्स आपने? का रजिस्टर करने से मना कर दी। किस किस के कोर्सेज लिए हैं आपने? सर मेरा हमीद साहब का है, अच्छा ठीक है। डॉक्टर हमीद का है, डॉक्टर हमीद साहब की नजीर का है सर। हमीद साहब की क्लासेस ले रहे हो आप कंटिन्यूअसली? जी सर, उनकी ले बस ठीक है, मैं फिर रहा सादिया हूँ से अभी। बात करता हूँ कल। फीस वगैरह तो पे की भी है ना? ठीक है सर। सर रजिस्टर होंगे तो फीस पे कर दूंगा मैं। अच्छा, फीस पे नहीं की? वो जिस दिन बोलेंगे रजिस्टर कर दिया है, अब फी पे कर दे, मैं कर दूंगा उसी दिन। मैं पूछता हूँ, वैसे फीस पहले जमा करानी होती है वो बात। आप मुझे सर आप मैं आपको सुबह कॉल कर लूंगा। आप हैं सर कल अवेलेबल? इंशाल्लाह उम्मीद काफी, कल मैं जाऊंगा। कल मुझे कॉल करके आप बता दो क्या मैटर है। मैं सादिया से और पूछ लूंगा। रजिस्ट्रेशन हुई ना सब्जेक्ट की। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? सिर्फ 4 ही आए हैं आज? आ गए सर। सर ये आप लेक्चर वगैरह कब अपलोड करेंगे उस पे? एलएमएस पे तो आ गए हैं सारे कोर्सेज ना। हाँ, आज मैं करता हूँ। मेरा पेपर कब है? ठीक है सर, सैटरडे को। इस सैटरडे को? जी जी जी, अच्छा। 3 तारीख को, 3 जुलाई को। 3 तारीख को है ना? 2 को नजीर साहब का। 2 को नज़ीर साहब का है। नज़ीर साहब तो इस दफा बहुत गुस्से हो रहे थे, कह रहे मैं इनको किसी को, कह रहे सीरियस नहीं लेते ये लोग। अमजद सही कह रहे हैं। सर और कैसे सीरियस नहीं क्या? नहीं सर, मतलब सीरियस ही है यार, आपके साथ भी तो हम करते हैं, जाहिर है उनके साथ भी पढ़ाई करते हैं, और क्या करेंगे सर। वो लोग सीरियस नहीं लेते असल में पढ़ाई को। नहीं सर ऐसी बात नहीं। अच्छा। वो आपको बताया तो था सब कुछ जब मैं आके मिला था आपसे। मेमन साहब का कोर्स लिया अब्दुल हमीद मेमन साहब का?
जी सर, फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर बाद में बात करूंगा। अच्छा चलो ठीक। सिकंदर अस्कानी, यार अब तो आप लोगों को घर पहुंच जाना चाहिए। माहम और ये जो नोमान है रास्ते में होते हैं हर दफा। देखें अगर ये फिजिकल यस पेपर सर, सिकंदर अस्कानी। माहम आप हर दफा की तरह इस दफा भी बाहर होंगी। हेलो स्टार्ट करें आज। अच्छा आज किसका बैच था प्रेजेंटेशन के लिए? सर प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट तो सारे नेक्स्ट वीक में दोगे? मिड टर्म कह रहे हैं, तो वो तो वीक्स में भी हम जो है ना, अगर तीन टोटल 6 ग्रुप होंगे, अगर 3-3 ग्रुप भी दे दें एक एक स्लैब उसमें सेशन में, तो सर कंप्लीट हो जाएंगे 2 वीक में। वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 वीक में भी कंप्लीट कर सकते हैं, मंडे को भी कर लेंगे, ट्यूसडे को भी कर लेंगे। लेकिन सर काइंडली ये आज आप हमें अच्छे से गाइड कर लें अबाउट मिड टर्म, मिड टर्म के किस बारे में। टाइप के क्वेश्चन आने, कितने क्वेश्चन आने। हाँ सर, 30 मार्क्स देखिए आके अच्छे से कवर कर सके। हाँ थैंक यू एनर्जी सर। देखें। अब सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि सर, हाँ बोले। हाँ सिकंदर, एहसन का मकसद है कितने क्वेश्चन आने और कौन कौन से क्वेश्चन आने। ये भी बता दूं। मैंने मैंने कहा है कितने क्वेश्चन आने, अब कौन कौन से मैंने नहीं कहा है। शायद वो एंट्री अगर 50 रुपए वाली हो तो उसमें आवाज ठीक नहीं आएगी मेरे भाई। ये लग गया, मैंने एक्सेप्ट। कोई मसला नहीं यार, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत एहसन, है बड़े भाई। थैंक यू। एहसन जी सर। कौन कौन जी कौन से सर। क्वेश्चन आने ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कि क्या सर मैं पूछ रहा हूँ सर, किस पैटर्न से आएंगे और जो है ना कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं वो आप बता दें काइंडली टॉपिक। सर, अच्छा ताकि हम एक उनकी एक स्टडी कर एक लें। एक चीज और बता दूं कि ये आपके एक दोस्त ने मुझसे, सिकंदर अस्कानी ने जो है पूरी बुक का कॉपी कराई है। कौन सी? वो पार्ट्स कॉपी कराए हैं सिकंदर। यस सर, यस सर, पूरी बुक की कॉपी अच्छा बनाई है तो मैंने। उसके वो जो उसके शुरू के चैप्टर्स हैं मैंने उसी में से पढ़ाया था। बुक अच्छी है, एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उस पर भी ये काम आएगी। तो आप लोग सबसे पहले तो इस सिकंदर से बुक लेके या तो कॉपी करा लीजिए, या उनसे कहें कि कुछ पेजेस जो है जो मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर शुरू में ही दिए हुए वो आपको स्कैन करके भेज देंगे। ठीक है। एहसन और सिकंदर से ले लीजिएगा। सिकंदर यस सर, जो आप रेफर करेंगे जिस पेज तक, कोई इशू नहीं है। मैं इंशाल्लाह कैम स्कैनर से मोबाइल से तस्वीर लेके उन सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। और पेपर उसी में से आएगा। पेपर के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। पेपर जो है वो आपका, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दूं, कुछ केस स्टडीज दूं, क्योंकि आपको वो मैंने सारे, इसको ले जाओ भाई। सर केस स्टडी केस स्टडीज इसमें क्या? रहने दे। केस स्टडीज ना दूं? हाँ सर, केस स्टडीज रहने दे, काम का फंस जाएंगे, फिर दोबारा पास कर लेंगे, या वैसे दोबारा अगले ऑनलाइन साल में सब आपके कुछ, पास आएंगे। ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल होता है, इसमें क्या मुश्किल है? वो कुछ नहीं सर, हम ऑनलाइन से सर नजायज फायदा बात नहीं उठाते। आपकी सही है, पर देखें एनर्जी से रिलेटेड मैं भी पहली दफा ही पढ़ रहा हूँ चीजें, और देखिए बहुत सारे हमने जो लोग पढ़ा होंगे था जो अब तक, जो जो हमने वो भी पढ़ा पहली है दफा ही पढ़ रहे होंगे। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है वो बेशक किसी उस पर नोट डाउन भी कर लें। ये सिकंदर कह रहे थे कि सर मुझे आउटलाइन नहीं मिली, बेस्ट ये पॉइंट्स लिखते जाइए, यही हमारे आउटलाइन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी के पास कॉपी पेन है। सर पेपर संडे को है ना? बहुत अच्छे नोमान। सर बात यही है कि उन्होंने हेडलाइन नहीं डाली, मैं यही कह रहा हूँ कि है तुमने संडे इसका को, मतलब लेकिन देखा मुझे ही दो नहीं, चार लोगों ने बोला फेसबुक का कि पेज भाई देखा ही नहीं तुमने। कंफर्म कर लो सर से। मैंने देख लिया है सर, नहीं तस्वीरें देखी है, पेज नहीं देखा, तस्वीरें देखी है हाँ बस। तस्वीरें देखनी, मुझे नहीं पता, हमें हफ्ते वाले दिन है शायद, मुझे भी नहीं पता। हाँ तस्वीरें वो हेलो। यस सर। अच्छा किसी ने शेयर कर दिया। अब मुझे बताइएगा कि टॉपिक लिखते जाएं, क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ।
इसी में से जो है वो एक मिनट सबको ऐड कर लीजिए। सर आप बताएं, पेन और पेंसिल अरेंज कर दिए, आप बताते जाए, हम लोग लिख लिया? लिखते जा रहे हैं। अच्छा, बेसिक एक टाइटल लिख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लॉ। एक टॉपिक ये हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लॉ में, और इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लॉ। सर दोबारा बोलिएगा। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज among energy सर and इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिलेशन, हाँ सर इस रिलेशनशिप, तरह भी लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या है आपस में, आपस में क्या relation- रिलेशनशिप, बिल्कुल। और रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लॉ। हाँ, लॉज में क्या फर्क है, इंटरनेशनली भी अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, इंटरनेशनली क्या क्या मार्केट्स हैं इसके, इंटरनेशनली कैसे इसको देखा जाता है, मैंने सब आपको लोकल पढ़ाए थे। ठीक है, और था इसके अलावा जो था मैंने आपको पढ़ाया था वो शुरू के, जो बुक तो मेरे पास नहीं है, वहीं यूनिवर्सिटी में है, आज सिकंदर ने मुझे दी थी। मेरे ख्याल में की प्लेयर्स थे, कौन कौन सा था सबसे पहला टॉपिक, की प्लेयर्स ऑफ एनर्जी सेक्टर्स। सिकंदर, सिकंदर अली, सिकंदर अस्कानी। यस सर, एक तो आपने पढ़ाया था एनर्जी एंड एनवायरमेंट लॉ पढ़ाया, उसके बाद आपने पढ़ाया सर कंजम्पशन एनर्जी बाय सेक्टर। कंजम्पशन एनर्जी बाय सेक्टर। और आपके पास बुक है, जरा बुक खोल लीजिए, बुक मेरे पास आज है नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी में ही छोड़ के आ गया मैं। यस सर मेरे पास है, एक मिनट मैं इसके इंडेक्स से बताता हूँ। पेपर में थोड़ा सा टफ बनाऊंगा। सर चैप्टर 1 में था ये, चैप्टर 1 में था की प्लेयर्स ऑफ एक तो सर इसमें सर चैप्टर 1 है पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर, चैप्टर 2 है एनर्जी सिनेरियो, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी। मैं वो खोल लेता हूँ, क्या नाम है, वर्ड का पेज खोल लेता हूँ, वो मैं लिखता जाता हूँ, फिर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताते रहिएगा। यस सर। ओके। अच्छा, मैंने जो पढ़ाया आपको सिलेबस कह लें या कोर्स इंफॉर्मेशन शीट कह लें इसको, ठीक है, नजर आ रहा है आपको ना? यस सर क्लियर है। रिलेशनशिप अमंग या बिटवीन कर दें इसको, ठीक है। रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लॉ हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट लॉ। हाँ, बेसिक एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको एनर्जी सिनेरियो था सर। एनर्जी की प्लेयर्स मैंने आपको शुरू में नहीं पढ़ाए थे, एनर्जी सिनेरियो पढ़ाया था डायरेक्ट। तो सर इसके बाद आपका आएगा सोर्स ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद है सर एनर्जी प्रोफाइल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉज इन पाकिस्तान। ठीक है, एक टॉपिक ये था हमारा, ठीक है। और क्या टॉपिक था हमारा? yes, एक की प्लेयर्स ऑफ, एक था एनर्जी प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट, की प्लेयर्स ऑफ एनर्जी सेक्टर्स। की प्लेयर कौन कौन से हैं, जिसके अंदर मैं सारे आपको पढ़ाए थे कि भाई वो वापडा है, उसका क्या रोल है, एटॉमिक एनर्जी में किसका कौन सा की प्लेयर है। और ये फिर मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी जिसको हम कहते हैं, वो था ना हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री। यस सर, ब्रीफ हिस्ट्री तमाम की, यानी इसमें आपका
प्राइमरी एनर्जी और बाकी उनके सोर्सेज, ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये सारा। जी जी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनर्जी सेक्टर्स जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको शायद और पढ़ाई थी पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या थे और इसके इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रहे हैं अब तक। की प्लेयर्स के अंदर तो सिर्फ वो प्लेयर्स आएंगे जो कि शुरू के अंदर जो कि मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक हमारा अगर एनर्जी सेक्टर में जो है वापडा का क्या रोल है, ये की प्लेयर है। इसके अलावा जो है एटॉमिक एनर्जी जो है हमारा एक की प्लेयर है। ये तो मेन जो अब तक चलते आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक हमारा एक की प्लेयर है, इनको हम निकाल नहीं सकते, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जड़ों में बैठी हुई। इसके अलावा की प्लेयर्स के अंदर हमारे कुछ IPP या PPIBs हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, वो हो गया। फिर एक बड़ा इदारा जो है हमारे यहाँ जो कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर आ गया, जिसको हम कहते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, उसमें वही आपका HDIP आ गया, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान आ गया, या जो ये इसको डील कर रहे हैं, अल्लाह आपका भला करें, जो हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिर ये तो की प्लेयर्स हो गए। फिर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और इसके इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस बताए थे इसके डिटेल्स के अंदर, जो हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेज था ना, वो कौन कौन से थे। इसमें ऑयल में कौन सा था, वो पूरी डिटेल्स बताई थी। OGDCL हो गया, और फिर जो है वो इसके अंदर फिर प्राइवेट भी आ गए। पूरी मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस बताए थे। इसी तरह वाटर के अंदर मैंने आपको हाइडल के अंदर डिस्क्रिप्शन दी थी। हाइडल में वापडा का रोल है। ठीक है, फिर ठीक है, और क्या था इसके अंदर, बेराजिस बताए थे, बेराज बताए थे मैंने आपको। नहीं सर, ये अभी आपने सर कवर कर लिया, जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनर्जी लॉ एंड पॉलिसी, ये आपने अभी कवर कर लिया, इसमें लिख लिया। जी, ये भी मैंने उसके कवर बाद किया। सर व्हाट आर द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ पाकिस्तान। हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या थी। हाँ, वो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी थी। ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, रिगार्डिंग एनर्जी सेक्टर करते हैं इसको। यस सर। ठीक है, अच्छा, एक मैंने आपको शायद हिस्ट्री करवाई थी, हिस्ट्री मैंने लिख दी यहाँ पे। अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये मैंने लिख दिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनर्जी सेक्टर्स। मैं हिस्ट्री क्या रही है, मतलब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरशद। 1950s के बाद हमारा 50 के बाद कौन सी किस तरह लेके चले कि कौन सा मार्शल लॉ आया, फिर उसके बाद अयूब खान के बाद वो सबसे पहले एनर्जी का कौन सा इदारा बना। ठीक है, और फिर वो किसके अंदर चला गया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये मैंने आपको शायद एक ब्रीफ करवाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर मैंने आपको बताया था कि 83 के अंदर, 83 से 87 के 1910 में आपने कहा, वो तो लॉ था ना, वो तो खैर पुराना सर, था। एक मैंने आपको कराया था लॉज रिलेटेड टू एनर्जी, लेजिस्लेशन कंसर्निंग टू। जी सर, ये आपने कराया था। लेजिस्लेशंस अगर आप उसका टाइटल भी इसी पेज पे लिख दें तो देख लेंगे, अगर ऑनलाइन भी मिल जाती तो डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, लेजिस्लेशंस कंसर्निंग क्या था, टॉपिक क्या था। इलेक्ट्रिसिटी सर, मुझे आवाज नहीं आई। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से जितने इलेक्ट्रिसिटी सर, लेजिस्लेशन कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेजिस्लेशंस कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लेजिस्लेशन कौन कौन सी थी। सबसे पहले वो मैंने आपको पढ़ा था एनर्जी एक्ट था, कौन सा था वो, 1910। सर आपने 1910 का पढ़ाया था। जी सर, 1910। फिर उसके बाद चलते वो सारे कुछ पाकिस्तान 1954, वापडा एक्ट 1958, जी, माइंस एक्ट किसको डील कर रहा है। माइंस एक्ट ज्यादातर ऑयल एंड गैस या माइंस एक्ट जो है वो कोल को डील कर रहा है। ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है उसका कौन सा एक्ट है। ओगरा का कोई एक्ट है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेपरा का कोई एक्ट बना हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम
करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, गुड, MPRD इस तरह करके था ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड इस तरह का कोई नाम था उसके, मैंने आपको सारी करवाए थे। ठीक है, तो इसके आप जी इसके आप इसके जो है ना डायरेक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे। इसको थोड़ा सा ना लेजिस्लेशन जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा कि लेजिस्लेशन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पाकिस्तान में कौन कौन सी नहीं है, उसको जो है इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी आपको पता हो कि ये लेजिस्लेशन क्या कर रही है। यस सर, जैसे 2000 तक का डाटा, 2010 तक का डाटा जैसे इस बुक में है, तो मैंने अलग से कुछ डाटा निकाला है, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2016 तक का मिल रहा है। अच्छा, बाकी एयर ऑफ द एनर्जी एयर ऑफ द बुक का मैंने वो 2019 का है, 2019 का है। ठीक है, 2019 तक का तो पब्लिश हुआ होगा। एक इसमें देखिएगा कि आप ये करंट सिनेरियो क्या है, एक टॉपिक और लिख लें, करंट सिनेरियो ऑफ एनर्जी सेक्टर, या क्राइसिस कर दें, क्राइसिस, और उसकी कुछ मिटिगेशंस ली गई हैं। ये एक नया टॉपिक है, ये मैं टॉपिक दूंगा भी, ये मैंने दिया है किसी को, करंट सिनेरियो क्या है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं सर, ये अभी तक नहीं डिस्कस हुआ, 2020 का तो कोई डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, ये मैंने इनको कहा तो था, ये कौन सा ग्रुप है, इरफान खटक ग्रुप को मैंने कहा था कि आप लोग इस पे थोड़ा सा। यस सर, इस पे हम कर रहे हैं सर, बिल्कुल इस पे कर रहे हैं ना आप लोग। यही करंट सिनेरियो क्या है, देखिए 2013 तक का डाटा है हमारे पास, 2016 तक का डाटा है, तो इसमें आप लोगों ने ये, मैं मिड टर्म में भी दे दूंगा एक टॉपिक। आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही उसकी। अरशद एक तो तुम ऑफिस में होते हो और फिर तुम ना खामखा बोलते हो। अरशद आप ऑफिस में है ना? और सर जब आप पूछते हैं अरशद का, अरशद बोलता ही, अरशद नहीं बोलता। अच्छा, तो आप लोगों ने ना इस पे करंट सिनेरियो ऑफ एनर्जी क्राइसिस मिटिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये करंट हुकूमत ने कुछ किया है इसके हवाले से क्राइसिस। एक मुझे जो फायदा नजर आ रहा है, हमारे यहाँ बिजली जाना बंद हो गई है, तो क्या इन्होंने करंट सिनेरियो शुरू में आते ही इस हुकूमत ने सबसे पहला जो हाथ डाला था वो, ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये क्या, अगर आपने उसको कभी डिस्कस करना हो। बिलिंग वगैरह भी ठीक हो गई है, बिलिंग का सिस्टम भी सही हुआ है, काफी हद तक बेहतर हुआ है, और दूसरा ये एक फायदा हुआ है। अच्छा, इन्होंने ना PPI-20 पे हाथ डाला शुरू में, ये जो इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो इसमें इन्होंने PPI-20 पे हाथ डाला। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो इन्होंने बड़े टैक्स लगाए हुए थे, और हमारा ज़्यादातर जो ये, अच्छा ये आप लोगों ने एक चीज़ और भी डिस्कस करनी है, आप लोग बिल्कुल बना लें हुकूमत को सामने रखते हुए, कोई इशू नहीं है। ये मैं इरफान या इनका जो ग्रुप है या कोई और इस पे प्रेजेंटेशन देना चाहे तो मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ कि आप लोग जो है वो हुकूमत का नाम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, जो उन्होंने प्रॉस, यानी जो उन्होंने पॉजिटिव एक्शन लिए हैं और जो उनके नेगेटिव एक्शंस थे वो सारे आप ले लें। मतलब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा, जरदारी साहब ने क्या किया, मुशर्रफ साहब ने इससे पहले जो हुकूमत गुजरी है उसका क्या किया, फिर उससे पहले एक हुकूमत आई थी जिसको PP की हुकूमत कहा जाता है। ठीक है, तो इन हुकूमतों में इसका ड्यूरेशन क्या था, मेरे पास इसकी स्लाइड्स बनी हुई है लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। तो मेरे पास बनी हुई 2018 तक की, 2018 तक की, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तक की। तो इस पे एक हर हुकूमत ने जो है एक 5 साल का ड्यूरेशन गुजारा, और उसमें कुछ उन्होंने इस एनर्जी क्राइसिस को काबू करने के लिए ना कुछ इकदामात लिए, हर हुकूमत ने लिए हो। किसी ने जो है रेंटल पावर्स के नाम से, RPPs के नाम से रेंटल पावर प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, किसी ने PPI-20 को इंट्रोड्यूस करवाया, किसी ने जो है वो कहा कि भाई हम डैम ज़्यादा बनाएंगे। आपको ये चीज़ आपके सामने है कि पिछली इसी करंट हुकूमत में एक नारा लगा भाषा डैम का, तो वो उसका क्या अब तक पहुंचा है। ये 2023 की हुकूमत में एक एक्शन ये भी लिया गया है भाषा डैम, यानी वो हाइडल पावर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। फिर इन्होंने आते ही प्राइवेट पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे हाथ डाला, उसका क्या रिजल्ट निकला, बिजली उन्होंने बंद कर दी। ठीक है, तो ये आप लोग एक डिटेल के अंदर डिस्कस करें, क्योंकि ये क्राइसिस जो है ना, ये फर्ज किया आपको ये थीसिस भी लिख सकते हैं आप इस पे।
ठीक है यस प्रोजेक्ट। सर, फॉसिल फ्यूल पे इन्होंने हाथ डाला है और जिसके बदले में इन्होंने कोल को प्रमोट किया है। कोल के इतने प्लांट इन्होंने हाँ बिल्कुल कर बिल्कुल। दिए, कोल को ले आके ये कौन एक अच्छा काम कर सकता है, मैं ये प्रोजेक्ट कौन बेहतर कर सकता है, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है हमारा। शुरू में कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे, अब जो है वो कुछ हम रिन्यूएबल्स की तरफ भी चले गए हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमने कुछ विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। इसी तरह हम जो है किस पे जा रहे हैं अब, अब ये आप जो कोल बता रहे हैं, थर पावर कोल, इसका क्या सिनेरियो है। फिर कुछ पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं, मैंने आपको कुछ नाम भी लिखवाए थे कि टपाल एनर्जी सेक्टर है और इस तरह ये इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपने 2013 से 2018 और 2023 तक का ज़रा सिनेरियो देखिएगा कि इस सिनेरियो में पिछले 10 साल के अंदर हमारे पास एनर्जी का क्राइसिस को मीट करने के लिए कैसे कैसे तगोदो ये, और हमारे स्टिल आपको पता है कि बिल हमारे पास जो आता है, मैं इत्तफाक है कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा घर है जिसमें मेरे भाई रहते हैं, उनका 25,000 रुपये बिल आया, 26,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये इसको कन्वेंशनल सोर्सेज क्योंकि अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, इंडिया उसको कैसे कॉप अप कर रहा है, और इंडिया कैसे कॉप अप कर रहा है। क्वेश्चन है, हाँ बोले। ये जो आपका बिल आया ये इसी जून के महीने का है बिल? हाँ हाँ, पिछले महीने का है। 25,000 जो बिल आया है आपके भाई के, ये सबका है ऐसे ही है सर। सर? इस पे मैं विजिट थोड़ा कर रहे हैं ना सोलर सर्वे के लिए। मैं बोलूंगा, माजरत क्या है के ये थोड़ा सा जी बोलूंगा। जी आप फरमाएं। इसमें सर जी, मैं बताता ज़्यादातर। हूँ, एनर्जी सेक्टर में आपका ये समझे, पाकिस्तान में इनकी एयर की जो क्लोजिंग है ना, पूरे एयर की बजट की क्लोजिंग टोटल होती है इनकी, जो जितना बनता है एनर्जी से जो पैसा है इनका, वो तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी से इनका होता है जून और जुलाई में। ये डेफिनेटली हर एक घर में आप देख रहे 2020, 2019, 2018, 2000, मैं पिछले 5 साल से अपने घर की बिजली देख रहा हूँ, जून जुलाई में 10,000 एक्सीड कर जाएगा। उसकी रीजन अगर आप पूछते हो तो कहते हैं जो लोग कुंडा लगाते हैं उनका बिल आप पे बैलेंस करेंगे। तो गलत है ना ये, देखिए ये क्या है मतलब। ऐसे ही सर, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं सर्वे के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना सर। तो एक मस्जिद में भी हम गए थे पिछली दफा, तो अच्छा, 80,000 उसका बिल आया हुआ था। पिछला प्रीवियस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इस जून के महीने का 80,000 है। फिर वो जुल्फिकार एक solution ज्यादती मिलता है ना कि जो लोग बिल दे रहे हैं उन्हीं से सारा पैसा निकलवाया जाए, और जिन्होंने कुंडे डाले में ऐसे ही है सर। मतलब कुंडे डाले हुए वो मजे कर रहे हैं सर, वो एसी में बैठे हुए। हाँ वो और सर जो ये बिल दे रहे वो सर जब लोड शेडिंग भी मतलब वो बर्दाश्त कर रहा है, और बिल भी वो पे कर रहा है। सर अभी तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा हुआ है बिलिंग का, ये कुंडे वगैरह बंद हुए हैं। बाकी जब प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह हम ये टॉपिक आपको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आपको पूरी जो है ना डिटेल के साथ समझा दूंगा, और ये चीज बता भी दूंगा सब फेलोज को कि भाई पहले किस तरह की जो है ना बिलिंग होती थी, जो कि 50% पाकिस्तान में सर ऐसे घर होते थे, ऐसी जगह होती थी जहाँ पे जो है ना कुंडा सिस्टम होता था। तो उस टाइम अगर एवरेज हम करें इन जून जुलाई के महीनों के साथ, तो प्रीवियस ईयर्स में हमारे बहुत आते थे बिल। अभी तो सर बहुत सारे टाउन, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसे हो गई जो कंप्लीट बिलिंग करती है सर। हाँ, बहुत सारी जगह जो है वो कंप्लीट बिलिंग कर रही है। इवन कि अगर आप 1-2 महीने का सिकंदर बोलो सर। इस पे सर एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं, जैसे मैं अगर अपने पिछले 5 साल की बिल जून और जुलाई का निकाल लूं एज कम्पेयर टू बाकी ईयर के, तो इसी तरह हम कुछ लोग मुख्तलिफ कराची के शहर मुख्तलिफ इलाकों में से अगर इनमें देखें वाकई ये स्लैब 10,000 का डिफरेंस है, तो पिक्चर के साथ वीडियो के साथ हम इमरान खान के पोर्टल पे इसको शेयर कर सकते हैं कि भाई ये जो ना हम पे जुल्म है। एक कंप्लेन भी रेज हो जाएगी, और अगर बेटरमेंट होती है तो वेल एंड गुड। हाँ है तो ये भी ठीक है। अच्छा सिकंदर अली मंदन, आप कुछ कह रहे थे? पोर्टल पे कर देंगे। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुंडे से रिलेटेड ही कह रहा था कि सर मींस के जो यहाँ पे कुंडे लगाते हैं उनको सर मंथली फिक्स किया हुआ है कि आप 1,000 रुपीज देंगे या 1,500 देंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही, तो वो अनएथिकल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं
गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर अफसर हमारे पास है सर। मैं क्लियर बताता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं नेवी की रह रहा हूँ, इसमें रिटायर अफसरान ने अपनी सेटिंग की है। जिनका कुंडा होता है 1500 फिक्स है इनका, इनके पास कोई पूछगछ नहीं है। सही। तो लॉ इसके हवाले से क्या कहता है? हमने जो लॉ बनाए हुए हैं कि कुंडे में भी कोई लॉ बनना चाहिए, तो एनर्जी एनवायरमेंटल लॉ सिर्फ गरीब बंदों के लिए सर। पता नहीं यार सर, अच्छा माजरत के साथ ये गरीब ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। सबसे पहले बात मैं बताऊं, जो गरीब सोसाइटीज है ना सर, जहाँ भी ये जो एरिया है वहाँ पे मेजोरिटी 99% बिल्कुल कुंडा लगाया जा रहा है अपने छतों से। औरतें लगाती है, माफी चाहता हूँ। जो पे कर रहे हैं क्या होगा? और जो ये घर की गलती नहीं है, जिनको रूल एंड रेगुलेशन सब पता है, उसके बावजूद हलफ भी उठाया हुआ है। मेरे भाई अस्कानी साहब रुक जाए, अस्कानी साहब ने अभी बताया, नहीं बताया आपको? उनका मैं क्या आपको बता रहा हूँ, नहीं है? ये एक घर का नहीं होता है मेरे भाई, ये पूरी सोसाइटी में सर। अब जैसे हमारी सोसाइटी है ना सर, वहाँ पे कोई एक भी कुंड नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने एक इस तरह सिस्टम किया हुआ है कि सब घरों पे जो है ना एक यानी मीटर उनका लगा हुआ है। उनके जो बिल, वो जो यूनिट खर्च करते हैं उसी का बिल आता है। अब इससे पहले मैं जिस एरिया में रहता था, वहां पे किसी का जो है ना वो नहीं था, मीटर नहीं था, तो वहां पे सब कुंडों पे थे। तो जो गरीब दे रहे हैं वो अमीर भी दे रहे हैं, यानी तो वो तो एरिया की गलती हो गई ना सर। एहसन भाई, अच्छा बहरहाल मैं थोड़ा सा इसमें बोलूंगा, ये नेवी सोसाइटी में जिसमें मैं रह रहा हूँ, हाँ बोले, 100% बिल की पेमेंट है यहाँ पर सर, 100% बिल की पेमेंट है। जहाँ पे बिल लेकिन की पेमेंट होती ये है मैं वहाँ 5 साल से नोट करता हूँ, जून जुलाई में हमारे पास स्लैब लगता है। बिल्कुल लगता है हर किसी को। मुझे नहीं पता ये बाकी जो बैठे हैं इनको लगता नहीं लगता, ये बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, नोमान को तो नहीं लगता होगा। सबको लगता है सर जो के इलेक्ट्रिक में काम करते हैं, नहीं सर, मेरे तो के इलेक्ट्रिक अपनी नहीं है। लगता होगा। हाँ तुम्हारा नोमान नहीं लगता ना? मैं वही कह रहा हूँ ना, के इलेक्ट्रिक तो मेरी अपनी है ना। सर एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो सर यहाँ भी इतने बिल आते हैं सर। बिल्कुल सर देखें, के इलेक्ट्रिक की अगर ओवरऑल बिलिंग के हवाले से, सर स्पेसिफिक बिलिंग और मीटरिंग के हवाले से परफॉर्मेंस देखी जाए ना, तो के इलेक्ट्रिक ने बहुत इम्प्रूव किया है। के इलेक्ट्रिक ने इम्प्रूव किया वापडा की निस्बत। जी सर, बिल्कुल किया है इम्प्रूव। लेकिन उसके साथ ही साथ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है वो इदारों में मामला इस तरह के हैं कि ये एक माफिया है ना, माफिया के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो बात ये सही मामला ऐसा है कि अगर कोई एरिया कुंडा लगा, इन्होंने मीटर भी लगवाए ना इन इलाकों में, जाके रेंजर्स को लेके गए, पुलिस को लेके गए, मीटर लगवाए। बिल्कुल तो जिन इलाकों में स्टिल कुंडे लगे हुए हैं वहां पे सही नहीं करवा सकते, उसको रेगुलराइज नहीं करवा सकते। वो स्टेट का काम है ना वो चीजों को करना। एक आम आदमी एक लिमिट तक कर सकती है सर। सही बात है, ये यहाँ के इदारों में सही है, ये बिल्कुल सही है। पूरा एक लॉबी है, लॉ भी है, माफिया है। तो ये लॉबी है, माफिया है, बिल्कुल पूरा एक चैनल है। बात बताओ, लेकिन मैं उन इलाकों में रहा हूँ। देखें, मैं एक इलाके में गया तो हम वैसी बात में जब उनसे बात हुई तो कहने, मैंने कहा आप कुंडे क्यों लगाते हैं? उन्होंने कहा भाई सीधी सी बात है, हम है गरीब आदमी। वो जिस बंदे से मैंने बात की थी, हालांकि वो इंजीनियरिंग की भी थी उसने एनईडी से, कहने लगा भाई हम है गरीब आदमी, मैं जिस तरह पढ़ा हूँ मैं जानता हूँ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं एवरेज जो है वो 25-30 हज़ार रुपये मेरे घर वाले कमाते थे, तो मैं इसमें कैसे बिजली का बिल पे करूँ? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें बिजली जो है वो सस्ती प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट हमें बिजली इतनी महंगी दे रही है, तो एक तनख्वाहदार तबका या एक गरीब आदमी उसको कैसे पे करे? तो अल्टीमेटली उसने जो अपना आंसर दिया, उसने कहा भाई मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा, मैं कुंडे पे जाऊँगा, मैंने तो कुंडा लगाना है और ये मेरा हक है। वो बाकायदा उसको अपना हक कहते हैं। तो बहरहाल ये इसमें है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और आप लोग इस पे बना लीजिएगा। ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं, और कोई टॉपिक मिस हो गया इसके अंदर? सिकंदर यस सर, सिकंदर कोई टॉपिक रहता है इसमें जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने ना लिखा हो? एक टॉपिक रहता है सर इसमें एनर्जी प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान में मेजर प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बारे में आपने बताया। ठीक है, और वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा ना? और मैंने इन्वायरमेंटल लॉस पढ़ाए थे, वो इसमें देना है या वो फाइनल में दूं? सर वो कुछ तो फाइनल के लिए भी छोड़ देना सर। अच्छा, कुछ फाइनल के लिए 30 मार्क्स है सर। जी सर, 30 मार्क्स के हिसाब से आप जो दे, जितने क्वेश्चन दे वो आप इसी में से दे दे सर काइंडली। ये भी बहुत है, मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि आप लोगों को तैयारी करनी है, पढ़ाया वो एक ह्यूज है और आपको इसको थोड़ा सा मेहनत करना है। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि जी सिकंदर भाई आप बोले, बाद में बोल लेता हूँ। मैं ये कह रहा था सर, हम अपनी पूरी
कोशिश करेंगे जितनी भी चीजें आपने पढ़ाई है उसको उनके ट्रू फैक्ट्स जो है हम कम से कम स्टडी करें, ताकि कल को हमें तो ये ना कहा कि एनर्जी के लॉस के बारे में, आपको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, पाकिस्तान की एनर्जी के बारे में, या पता ना कौन कौन से कंपनियां इस पूरे पाकिस्तान में लिखी है, ये सारा कुछ इसका कम से कम हमें हाउ नाउ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये Exactly. इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल के मास्टर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिनेरियो क्या चल रहा है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सर्किट का तो पता होता है, उसको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, उसके लॉसेस क्या हैं। अभी तो मैंने आपको लॉसेस के बारे में नहीं पढ़ाया कि हमारा ट्रांसमिशन जो हमारा NTDCL है, आप कभी ये हब की तरफ जाए ना तो वहाँ पे बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है ये जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड NTDCL कंपनी लिमिटेड। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी खासी हमारी जो है वो लॉसेज हो रही हैं। हमारे यहाँ जो है वो वायर सिस्टम जो है, मतलब ये आपको पता है हमारे यहाँ जो है कॉपर को रिप्लेस किया गया है, कॉपर की बजाय जो है वो कौन सी वायर यूज की गई है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। इसके अलावा कहीं पे कुंडा लग जाता है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिस्कस करने के मुतालिक है। फिर के इलेक्ट्रिक की कितनी पावर है, के इलेक्ट्रिक का एरिया कितना है, बलूचिस्तान के किस एरिया तक वो देख रहा है, उसका की प्लेयर है तो उसका रोल कितना है। फिर वापडा जो है उसका रोल कितना है, वापडा का जो सर्कल है वो कितना है, वापडा आपका हैदराबाद तक देखता है, वापडा की जो एरिया कवरेज है वो आपका हैदराबाद सक्खर तक जो है ये वापडा कवर करता है। और पंजाब का बहुत सारा एरिया तकरीबन पंजाब का जो वापडा कवर कर रहा है। इवन के KPK में भी बाज इलाकों में जो है वापडा की रोल प्ले कर रहा है। तो वापडा का रोल है, के इलेक्ट्रिक का रोल है, बलूचिस्तान में किसका रोल है, इस तरह KPK में किसका रोल है। आपकी GB ये जो हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वालों को एक फायदा ये है कि दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी, वो अपनी एनर्जी खुद बना रहे हैं और उनको बिल बहुत कम आता है। ये जुल्फकार आपको बता सकते हैं शायद, क्योंकि मैंने विजिट किया जी उस इलाके बिल्कुल। लेकिन सर वापडा का भी हाल ठीक नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज सारे ओके है, लेकिन ये बस प्रोजेक्ट भी इस तरह करते हैं कि सिर्फ बस ठेकेदारों को पैसे मिल जाते हैं, हाँ बस लेकिन हर जगह बाद में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई वो पुरसान हाल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह मेरे पास पिक्स, मैं खुद एक सब स्टेशन में गया था अपने इलाके के, तो उधर मैंने कुछ पिक्स लिए थे, मैं आपको तो ये जब तुम ग्रुप में प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ग्रुप में शेयर कर देना। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ हाइडल की या जो हमारे हाइडल मैंने लिख दिया है, हाइडल में स्पेशली जो हमारे डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, इस पे किस हद तक क्या ये हमारे कितने सूटेबल हैं और इस पे क्या काम हो रहा है। तो रिसेंटली भाषा डैम बन रहा है, ब्यामा डैम जिसको हम कहते हैं। और सर ये वापडा के वेबसाइट पे जाएंगे तो जो फ्यूचर के जो उनके वो है मतलब प्लानिंग्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो भी उसमें मेंशन है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उन सब प्रोजेक्ट्स के उधर डिटेल दिए हुए हैं। वहाँ से हम यस, ये वापडा की साइट पे है और कुछ आप देखेंगे PDF में आपको इसके जो ना प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट किए उन्होंने, जितने डैम के उन्होंने इसकी EIA असेसमेंट भी की है कि कैसे उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है। वो एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं वापडा से रिलेटेड और उसके कुछ लॉस भी उन्होंने डाले उस साइट में, अगर आप वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है। फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर 1.5 मिनट रह गया, कोई किसी ने डिस्कस करना हो, पेपर इसी में से मैं बना लूंगा। तो आपका 7 डेज। हाँ जी बोले सर। मैं ये कह रहा था कि जी हसन भाई आप बोले, मैं बाद में बोल लेता हूँ। जी जुल्फकार भाई आप बोले। सर से क्वेश्चन था सर, आपने ये जो टॉपिक्स आपने मेंशन किए इसके कोई नोट्स वगैरह तो बताया तो है मैंने, भी सिकंदर को दिए। वो सिकंदर भाई जो है ना ग्रुप में शेयर कर देंगे स्नैप लेके। हम उसी से सब तैयारी कर लेंगे। ठीक है। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने सारे लेक्चर्स लिए हैं सर, इनकी रिकॉर्डिंग्स आप हमारे साथ शेयर कर देंगे। कोई चीज हम लोग मैंने YouTube पे डाली हुई है सारी रिकॉर्डिंग और मैं उसका लिंक भी शेयर कर दिया था ग्रुप में। फर्दर मैं ये कर रहा हूँ कि उसको LMS पे भी अपलोड कर देता हूँ ताकि वहां से आप देख सकें। ठीक है, सारे जो आपने अभी तक लेक्चर लिए सारे रिकॉर्डिंग आपने वहीं पे रख दी है। सर काइंडली ऐसे पेपर हो जो है ना 2.5 आवर में हो जाए और आधे घंटे में हम जो है ना उसको एक दफा रिवाइज भी कर सकें। सर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि कोई असाइनमेंट वगैरह तो हमारा पेंडिंग नहीं है इस मिड टर्म से पहले का, या कोई ऐसा असाइनमेंट है? नहीं, मैंने तो फिलहाल आपको ये दिया है, क्या नाम है अनस, क्या नाम है इसका, जो मैंने प्रेजेंटेशन में लगाई हैं यही दी हैं, और इसके अलावा जो मैंने टॉपिक्स से सारे पढ़ाए हैं
इससे रिलेटेड पेपर आएगा। फर्दर जो ठीक है है। मैं मिड टर्म के